सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, कंसीडर अ टू पार्टिकल सिस्टम विद द पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास थ्रू अ डिस्टेंस d1, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड पार्टिकल बी मूव्ड सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजिशन। ओके, मतलब ये है कि आपका टू पार्टिकल सिस्टम है with the particle having masses m1 and m2। आपका कुछ ऐसा है, टू पार्टिकल, सपोज इसका मास m1 है और एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है। ओके, उसके बाद दिया गया है कि इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास। सपोज इसका सेंटर ऑफ मास मैं कहीं ले लेता हूं, सपोज ये आपका क्या है, पॉइंट O, और यही आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। थ्रू अ डिस्टेंस d1, इस मास को, इस सेंटर ये जो मास m1 है उसको इस सेंटर ऑफ मास की ओर मूव कर दिया गया, कितना से, d1 से। ओके, कितना मूव करा दिया गया इसे, d1 से। ओके, सो व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड पार्टिकल बी मूव्ड सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। मतलब ये m2 को मैं कितना मूव करा दूं ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रह जाए। ओके, तो जस्ट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसे मैं d2 मूव करा देता हूं। कितना मूव करा देता हूं, d2। ओके, अब देखो आप, और मैं क्या कंसीडर करता हूं, ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है, ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है, इसे मैं ओरिजिन कंसीडर कर लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ओरिजिन पे। ओके, और ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनिशियली m1 का डिस्टेंस मैं x1 ले लेता हूं, x1। ओके, और ओरिजिन से, और m2 का डिस्टेंस ले लेता हूं x2। ओके, तो इनिशियली आपका क्या होगा, m1 का कोऑर्डिनेट जो होगा, ये डिस्टेंस x1 है और ओरिजिन के इधर है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -x1, 0। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि ओरिजिन की ये लेफ्ट है। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m2 का, ये हो जाएगा x2, 0। ओके, तो यदि मैं इनिशियल कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन लिखूं, जब इसे मूव नहीं कराया गया है, ठीक है, जब ये इस पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन पे, तो सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन क्या होगा, xcm इक्वल टू m1x1। तो यहाँ आपका x1 तो नेगेटिव है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब देखो आप कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन पे है, तो xcm क्या है मेरा, इनिशियली 0 है, तो यहाँ से मेरा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा m1x1 इक्वल टू m2x2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब जब इसे मूव करा दिया गया, ओके, जब इसे d1 से मूव करा दिया गया और इसे d2 से मूव करा दिया, जस्ट मैंने इसे एज्यूम कर दिया है कि इसे d2 से मूव कराया गया, तो मेरा पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा और ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। अब ये मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा वो होगा x1 माइनस d1। ओके, और ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, x2 माइनस d2। ओके, ये मेरा x2 है, तो x2 माइनस d2। अब इसका नया कोऑर्डिनेट में लिखूं तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है, x1 माइनस d1, बट ये ओरिजिन के लेफ्ट है, तो इसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा ये डिस्टेंस के साथ। ओके, 0, और इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, x2 माइनस d2, और एक y तो आपका 0 ही होगा। ओके, ये है। अब अगेन मैं लिखता हूं, अगेन क्या है, फिर से मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, फिर से मैं क्या करता हूं, यही जो एक्सप्रेशन है उसे मैं अप्लाई करता हूं। तो अगेन क्या आपका एक्सियम वही है, 0 पे ही है। जब इसे मैंने मूव करा दिया d1 से और इसे d2 से, तो अब भी तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन पे ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव करना नहीं है। तो अगेन आपका एक्सियम 0 है। ओके,
और आपका ये क्या है आपका m1, और अब की बार x1 क्या हो चुका है माइनस x1 माइनस d1, ओके, प्लस m2, x2 मेरा क्या है x2 माइनस d2, ये आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, ओके, और वो फिर से जीरो ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस m1 x1 माइनस d1 प्लस m2 x2 माइनस d2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसे मैं इधर ले आता हूँ, तो m1 x1 माइनस d1 इक्वल टू m2 x2 माइनस d2, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे जस्ट एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका m1 x1 माइनस m1 d1 इक्वल टू m2 x2 माइनस m2 d2, ओके। अब देखो 1 से आपका क्या होगा, m1 x1 बराबर m2 x2 है, m1 x1 बराबर m2 x2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम 1, ठीक है, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा m1 d1 इक्वल टू m2 d2, ओके। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह काम करता है, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। यदि आप किसी डायरेक्शन में, ये मैं यदि किसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, तो मैं ये रिजल्ट यूज कर सकता हूँ m1 d1 इक्वल टू m2 d2 यदि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है तो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा d2 क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा d2 आ जाएगा m1 बाय m2 इंटू d1, ओके। तो ये d2 का एक्सप्रेशन आ गया, ओके। अब इससे रिलेटेड जस्ट इसी रिजल्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 2 ब्लॉक ऑफ masses 10 kg and 20 kg are placed on the x-axis. The first mass is moved on the x-axis by a distance of 2 cm. By what distance should the second mass be moved to keep the position of center of mass unchanged? ओके, तो 2 ब्लॉक आपका दिया हुआ है मास 10 kg एंड 20 kg का, एक है आपका 10 kg, m1 क्या है आपका 10 kg, और एक आपका m2 है, ये आपका है 20 kg, ओके। अब क्या किया गया है, द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब ये कि ये फर्स्ट मास है, इसे 2 सेंटीमीटर मतलब d1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से मूव करा दिया गया, ओके। ये यहाँ आ गया होगा कहीं। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड मास बी मूव टू कीप द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड, ओके। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि सेंटर ऑफ मास अनचेंज है, उसका पोजीशन चेंज ना करे, तो उसके लिए हम लोग कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, ओके। तो देखो आप इसमें d2 पूछा है, क्या होगा, ओके। तो वही आपका m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो यहाँ से m1 मेरा 10 kg है, d1 2 सेंटीमीटर है, m2 20 kg है, d2 क्या होगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो d2 आपका हो जाएगा, d2 ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d2 आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d2 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिगर ब्लॉक ऑफ मास 10m एज शोन इन फिगर। All the surfaces are frictionless. The system is released from rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant the smaller block reaches the ground. मतलब ये कि एक आपका ब्लॉक है जिसका मास m है, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ बिगर ब्लॉक। एक आप देखो यहाँ एक बिगर ब्लॉक है जिसका मास 10m है, इसके टॉप पे इस ब्लॉक को रखा गया है। सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब यहाँ एक आपका कॉन्टेक्ट होगा सरफेस का, ये भी आपका क्या फ्रिक्शनलेस है, और यहाँ भी आपका ये जो सरफेस है ये भी क्या है आपका फ्रिक्शनलेस है, ओके। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या, इस m को यहाँ से रेस्ट से इसे रिलीज कर दिया गया। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट द स्मॉलर ब्लॉक रीचेज द ग्राउंड,
मतलब ये जो आपका ब्लॉक M है ये स्लिप करके जब यहाँ आ जाएगा तो आपको ये बताना है कि ये 10M वाला ब्लॉक कितना पीछे चला गया होगा। ओके, ये 10M वाला ब्लॉक कितना पीछे चला गया होगा जब ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि इस सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ओके, ये सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन एक्स डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है, तो यदि एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं हेंस देयर इज नो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। ओके, मतलब ये कि ये जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्स पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है जब ये ब्लॉक यहाँ था और सेंटर ऑफ मास सपोज मैं कर लेता हूँ यहाँ है, और जब ब्लॉक यहाँ आ गया होगा तो सेंटर ऑफ मास आपका वाई डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया होगा। हो सकता है ये यहाँ से यहाँ पे आ गया होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट केवल वाई डायरेक्शन में होगा, वो नीचे आ जाएगा, बट इस डायरेक्शन में कोई शिफ्ट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का। ओके, इस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में, जो भी शिफ्ट होगा वाई डायरेक्शन में। तो हो सकता है ये यहाँ है तो यहाँ आ गया होगा जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं किया है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये जो बिगर ब्लॉक है वो एक्स पीछे चला गया है। कितना पीछे चला गया? एक्स पीछे चला गया। ओके, तो ये आपका कितना पीछे चला गया है? ये आपका एक्स पीछे चला गया। ओके, अब देखो आप और जब ये यहाँ पे आ गया तो बिगर ब्लॉक को मैं जस्ट M1 मान लेता हूँ। तो देखो आप M1 मेरा कितना है 10M, और ये शिफ्ट कितना किया? ये आपका शिफ्ट किया बिगर ब्लॉक D1 क्या हो जाएगा आपका X हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये कितना शिफ्ट किया है? X से शिफ्ट किया है पीछे। ये मैं देख रहा हूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सारा डिस्प्लेसमेंट मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। अब देखो बस आपको ध्यान रखना है कि ये M का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आपको यही ध्यान देना है। तो देखो आप कि ये जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया, ये जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया तो इसका जो शिफ्ट हुआ आगे की ओर कितना हुआ? एक्स डायरेक्शन में 2.2। ओके, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया मतलब इसका शिफ्ट एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ? इतना ही शिफ्ट हुआ एक्स डायरेक्शन में जो 2.2 है, बट ये बिगर ब्लॉक भी तो एक्स पीछे गया है, मतलब ये ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में आगे गया 2.2, फिर इसके साथ भी ये एक्स पीछे गया होगा। इस बिगर ब्लॉक के साथ ये ब्लॉक एक्स पीछे गया होगा, 2.2 एक्स डायरेक्शन में आगे गया और इसके साथ फिर एक्स पीछे आ गया। ओके, तो इसका मैं लिखूं यदि इसे मैं M2 मान लूं तो M2 क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल M, और D2 फिर से मैं समझा रहा हूं, इसका x डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप देखो x डायरेक्शन में ये 2.2 आगे गया है, 2.2 आगे गया है, और ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है खुद पीछे आ गया है x, तो 2.2 आगे गया और इसके साथ ये x पीछे आया, तो नेट इसका क्या 2.2 आगे गया, बट वो बिगर ब्लॉक के साथ x पीछे आया। तो ये आपका M1 है 10M, D1 x, M2 M और D2 2.2 माइनस x। अब देखो x डायरेक्शन में जब ये सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं किया है तो मैं लगा सकता हूँ M1 D1 इक्वल टू M2 D2। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में, ये मैं x डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा 10M,
ये मेरा 10m हो जाएगा। और D1 कितना है मेरा, D1 मेरा x है, D1 मेरा x है इक्वल टू M2 मेरा कितना है कैपिटल M और D2 कितना है 2.2 माइनस एक्स। ठीक है, ये mm कैंसिल हो गया तो 10x इक्वल टू क्या हो गया आपका 2.2 माइनस एक्स, तो ये x इधर चल जाएगा तो 11x इक्वल टू क्या हो गया 2.2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर आपका ये बिगर ब्लॉक पीछे गया है। ओके, सो थैंक यू।